अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे। कौन सा तालब वर्ण नहीं है इसमें से, आपको पहचान करना है। ऑप्शन नंबर ए दिया सलजम वाला शाह है, बी दिया है इया है, सी दिया चा है, डी दिया सा है। तो इसमें से कौन सा तालब वर्ण नहीं है, इसकी पहचान करना है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है हमारा सरल वाला सा को देखेंगे तो ये हमारा दंत वाला सा है, तो इसका उच्चारण स्थान दंत होता है, ये तालब से नहीं होता। बाकी सलजम वाला चा हो या या हो, ये सब हमारे तालब से उच्चारण होते हैं। हम बात कर लेंगे चा वर्ग तालब से उच्चारण होता है, सलजम वाला शा ये हमारा तालब से उच्चारण होता है, या हुआ हमारा तालब से उच्चारण स्थान होता है इसका। और सा की बात कर लेंगे सरल वाले का, तो ये हमारा दंत से इसका उच्चारण स्थान है, याद रखना, पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट किए गए हैं। इसकी व्याख्या में देख लेते हैं। तो सा का वर्ण तालब स्थान नहीं है। तालब वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, छोटी बड़ी हुआ, चा वर्ग हम बात कर ले, या चा से लेके यहाँ तक के, या हुआ शाह हुआ, ये सब तालब से उच्चारण स्थान है इन सब का, तो याद रखना इसको। बार बार रिपीट किया गया क्वेश्चन, अगर आप यूपीएसआई का पेपर देखेंगे तो वहाँ से रिपीट किया गया बार बार, और मैं पेपर ही सॉल्व करा रहा हूँ। अब आगे बात करेंगे जनरल अवेयरनेस के बारे में। करंट अफेयर्स कहाँ से किस क्षेत्र से पूछे जाते हैं यूपीएसआई में। तो सबसे पहले बात करेंगे, देखेंगे जीएसटी के बारे में पूछा हुआ, तो याद रखना जीएसटी से पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा प्रथम जीएसटी के परिषद के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो ऑप्शन नंबर ए दिया नरेंद्र मोदी, बी दिया अरुण जेटली, सी दिया श्री रामनाथ कोविंद, डी दिया श्री अमित शाह। तो अरुण जेटली थे इसके प्रथम जीएसटी परिषद के अध्यक्ष, याद रखना इनको। बात कर लेंगे 23 सितंबर 2016 को जीएसटी परिषद की पहली बैठक आयोजन किया गया था। बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली द्वारा किया गया था इसका। सितंबर 2021 में जीएसटी परिषद के अध्यक्ष की बात करेंगे तो निर्मला सीतारमण थी। आज भी जीएसटी परिषद के अध्यक्ष की बात कर लेंगे तो निर्मला सीतारमण ही है, याद रखना इनको। याद रखना जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं। आगे बात कर लेंगे निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो याद रखना मानव विकास का रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, ये हो नहीं सकता। संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद कार्यक्रम, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। सी देखते हैं वैश्विक बौद्धिक संपदा, ये भी नहीं जारी करता। डी देख संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, तो ये भी नहीं जारी करता। तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी दिया संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा इसको जारी किया जाता है मानव विकास रिपोर्ट को। इसकी व्याख्या देख लेंगे। मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक में जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, ज्ञान की पहुंच, आय व जीवन के स्तर संकेतों को शामिल किया जाता है। इसके द्वारा जीवन की गुणवत्ता का स्तर, इसमें परिवर्तन से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। तो याद रखना इसको। मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे निम्नलिखित में से प्रत्येक वर्ष सिविल सेवा दिवस की तिथि को कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया 22 अक्टूबर, बी दिया 21 अप्रैल, सी दिया 26 नवंबर, डी दिया 15 अगस्त। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ हमारा 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। व्याख्या की बात कर लेंगे इसके। प्रत्येक वर्ष सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। गौरतलब है कि 21 अप्रैल 1947 को मेटकाप हाउस में प्रथम सिविल सेवा सत्र की संबोधना किया गया था या आयोजित किया गया था। देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सेवकों को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। याद रखना स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया सिविल सेवकों को किसने कहा था। तो सिविल सेवकों को स्टील ऑफ फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था, किसने कहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। सिविल सेवा का दिवस का पहली बार दिल्ली के विज्ञान भवन में 21 अप्रैल 2006 को मनाया गया था, याद रखना। तो पहली बार
सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 2006 में बनाया गया था, 21 अप्रैल को। आगे बात कर लेंगे, किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे तक ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फिल इन द ब्लैंक में दिया हुआ, तो इसको क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया समान दिया, बी दिया ऊष्मा का संचरण, सी दिया इंसुलेशन, डी दिया प्रवाहकत्व। तो ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा, प्रवाहकत्व को कंडक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। तो याद रखना, कंडक्शन के द्वारा स्थानांतरण होता है ऊष्मा का। इसकी व्याख्या में देखते हैं, किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे तक ऊष्मा के स्थानांतरण प्रक्रिया को कंडक्शन बोलते हैं या कहते हैं। कंडक्शन द्वारा ऊष्मा का संचरण ठोस, द्रव और गैस। वही बात कर लेंगे प्लाज्मा, सभी प्रस्तावों में इसका संचरण होता है। तो याद रखना, ये सब साइंस का क्वेश्चन था ये। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में ब्रिटिश द्वारा रेल बजट को आम बजट से किस वर्ष में अलग किया गया था? तो याद रखना, ऑप्शन नंबर ए दिया 1931, बी दिया 1857, सी दिया 1924, डी दिया 1947। अब हम बात कर लेंगे 1931 को क्या होता? गांधी इरविन समझौता हुआ था। 1924 को बात करेंगे तो आम बजट को रेल बजट से अलग कर दिया गया था।